कभी आप आराम से बैठे होते हो और अचानक से किसी को याद करने लगते हो। ऐसा कई बार होता है आपके साथ। मूवी या टीवी देखते देखते वही पर्सन दिमाग में घूम रहा होता है और तो और जैसे ही आप रात को सोने लगते हो अचानक से उसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हो बार बार। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो और बार बार उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। क्या आप इमोशनली अटैच्ड हो उससे या आप कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो? मतलब क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? हम कैसे ऐसी थिंकिंग को रोक सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते हो। साथ ही साथ में इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी बताऊंगी कि क्यों कोई आपके दिमाग में घूमता रहता है हर वक्त। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप किसी के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो थॉट्स आते हैं वो रैंडमली आते हैं और चले जाते हैं, उसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो इन थॉट्स को इग्नोर करते हैं, पर यही सोच कर वो ज्यादा उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है। रियलिटी में जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उसका एक पर्टिकुलर रीजन और मीनिंग होता है। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपनी कांस्टेंट थिंकिंग का रीजन, तब आपको प्रॉपर एक्शन लेना होगा उसके लिए। तभी आप रियल रीजन जान पाओगे और साथ में उस कांस्टेंट थॉट को रोक पाओगे। जनरली जब आप खुद को रोक नहीं पाते किसी के बारे में सोचने से, तो उसके 5 रीजन होते हैं। प्यार में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का होना, ये सबसे कॉमन रीजन होता है जब आप खुद को रोक नहीं पाते उसके बारे में सोचने से। लाइफ में जब हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं तब हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो तब आप पागलों की तरह हर चीज में, हर बात में, हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो और वही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है आपके माइंड में। आप प्यार को, रिलेशनशिप को, रोमांस को और कई चीजों को एक्सपेक्ट करने लगते हो अपनी लाइफ में। इसलिए अगर आप प्यार करते हो और उसके लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है तो आप उसके बारे में रिपीटेडली सोचते रहोगे बार बार। प्यार में एक रोमांटिक इनकाउंटर का होना, रोमांस एक थ्रिलिंग वाली फीलिंग होती है एक पर्सन की लाइफ में। ऐसी सिचुएशन हर वक्त नहीं आती, पर जब आती है तब वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ कर जाती है आपके माइंड में। यहाँ आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये रोमांस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, एक स्वीट से टेक्स्ट मैसेज से लेकर एक डीप किस तक। जब ऐसी रोमांटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जिसे आप प्यार करते हो, तब चांस है कि आप उस पर्सन के बारे में बार बार सोचो। वो आपके दिमाग से बाहर निकलता ही नहीं है क्योंकि आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ गई है। ये भी एक रीजन है। अगर वो आपका एक्स है, प्यार एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। जनरली जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तब आप एक हैप्पी इमोशंस को एंजॉय करते हो जो प्यार की वजह से आपकी लाइफ में आए हैं। आप अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हो जो प्यार से भरे हुए इमोशंस के साथ होता है। पर जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है उससे जिसे आप प्यार करते हो, तब वही स्वीट से प्यार भरे इमोशंस को भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपके एक्स की बात होती है ऑब्वियसली आप उसे कॉन्टिन्यूसली सोचते हो ब्रेकअप के बाद भी। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपको लगता है मे बी एक दिन वो वापस आ जाएगा मेरी लाइफ में दोबारा। यही क्रेजी सी होप अननोइंगली हमें भुलाने नहीं देती और हम कॉन्टिन्यूसली उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं सारा दिन। किसी के लिए कंफ्यूज्ड होना,
कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जो हमें बिजी रखती है किसी चीज और किसी के बारे में बार बार सोचने के लिए। जैसे हमारा ब्रेन टॉलरेट नहीं करता किसी मिसिंग पीसीज को अनसॉल्व्ड पजल के, और हमें अर्ज होती रहती है उसे सॉल्व करने की, वैसे ही हमें हर डाउट को सॉल्व करने की अर्ज होती है जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। वैसे ही जब हम कोई थ्रिलिंग मूवी देखते हैं और ग्लू की तरह चिपक जाते हैं उसके एंड के लिए कि क्या होगा, ऐसे ही अगर हम कंफ्यूज्ड हैं किसी के बिहेवियर को लेकर कि वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहता है, या उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या वो मुझे हेट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे केस में भी जब हर वक्त उस पर्सन के बारे में बार बार सोचते रहोगे सारा दिन, ये इसलिए होता है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो उसकी फीलिंग को लेकर, और ये एक मिसिंग पजल की तरह हो गया है जो आपके ब्रेन में चल रहा है। मन में गिल्टी होना, जब आप अपनी लिमिट्स को, मॉरल्स को और एथिक्स को क्रॉस करते हो तब भी आप कॉन्स्टेंटली उस गिल्ट को फील करते हो। जैसे आपने किसी को धोखा दिया या किसी के साथ कुछ गलत किया, तब आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते हो। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप गिल्टी फील कर रहे हो उस पर्सन को धोखा देकर। ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, वो गिल्टी को प्यार सोचते हैं क्योंकि वो उस पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, और आप बिलीव करने लगते हो कि आप उस पर्सन को प्यार करते हो, पर रियल रीजन तो गिल्टी है जो आप फील कर रहे हो, और आप इसी फीलिंग को मेकअप करने के लिए और उस पर्सन को अच्छा दिखाने के लिए जिसे आपने धोखा दिया है, झूठ बोला है, उसे अंदर ही अंदर सोचते हो। सो अब जब भी आप ये सोचें कि आप क्यों किसी के बारे में इतना सोच रहे हैं, तब ये बात याद रखो, क्या पता उस पर्सन के लिए फीलिंग हो आपके अंदर, या कोई रोमांटिक सिचुएशन है आप दोनों में, या कोई स्ट्रॉन्ग गिल्ट है उसके प्रति, या आप सिंपली कंफ्यूज्ड हो उसको लेकर। कुछ भी हो सकता है, कई तरह के रीजंस हो सकते हैं जब कोई हमारे माइंड में घूम रहा होता है। आपका क्या रीजन है कमेंट में लिखो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।